जब हमने स्टार्ट किया था हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि जब इतनी सी जगह ली थी, रेंट पे लिए थे, एक बरामदा लिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और कमरा रेंट पे लिया, फिर करते करते आज वो बिल्डिंग हमने परचेज़ कर लिया है और एट अ टाइम 8-10 बिल्डिंग्स के अंदर ये प्रॉपर सिस्टम चलाया हुआ है। लाहौर से शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पूरे बड़े बड़े शहरों में हमारा नेटवर्क है। मेरे वर्कर्स का किसी का 1.5 लाख बनता है, किसी का लाख बनता है, किसी का 2 लाख बन जाता है। छोटे वर्कर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी अपनी बात नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ हमने बिज़नेस पार्टनर बनाए हुए हैं, जो सेपरेट मैंने अपनी रॉ मटेरियल की कंपनीज़ बनाई हुई है, उसमें छोटा भाई मैंने अपना पार्टनर बनाया हुआ है। वो मंथली 4-5 लाख तो मेरा छोटा भाई कमाता है। डॉक्टर्स को भी सिखाया है, प्रोफेसर्स को भी सिखाया है, स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। ये कोई मैं अपनी तारीफ़ वाली बात नहीं कर बता रहा, आपके कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन बता रहा हूँ कि जब अल्लाह पाक चाहे तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। आप यकीन जाने ऐसे ऐसे भी लोग हमारे पास हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था। वल्लाह मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, उन लोगों को भी काम करवा के दिया है। लेकिन यकीन जानो, सगा भाई भी अपने भाई को अपनी फैक्ट्री विज़िट नहीं करवाता, अपने काम के सीक्रेट्स नहीं बताता। आप यकीन जानो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने वो सीक्रेट्स बताना शुरू कर दिए हैं कि भाईजान ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे बनती है, प्रैक्टिकली आप चीज़ को बना कैसे सकते हैं, उसकी फार्मूलेशन क्या है, उसके लिए मशीनरी क्या चाहिए, पैकिंग क्या चाहिए। हमने मुकम्मल इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है। आपके पास 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये है या कुछ भी नहीं है, तो आप कम से कम सिर्फ आके यहाँ पे देख लो। उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। आके लाइव संडे वाले दिन आके बैठ के सिर्फ देखो कि असल में हो क्या रहा है। लेकिन इंडस्ट्रियल साइड पे जाएँ तो चाइना की मशीनरी बहुत पावरफुल मशीनरी है, बहुत हैवी मशीनरी है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ये स्टार्ट किया था, साबुन बनाने के लिए एक प्लाडर मशीन होती है, जो लोग प्लाडर से फेमिलियर हैं, प्लाडर मशीन चाइना से हमने 28 लाख रुपए का इंपोर्ट किया था, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि साबुन, बस देखा था, ये नहीं पता कैसे बनता है। बस माइंड में ये होता है शायद करोड़ों की मशीनरी है, ये वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो चला रहे हैं। 28 लाख रुपए का वो प्लाडर इंपोर्ट किया। हमने अपने इंजीनियर्स को लगाया कि हमारे कोई भी मशीन है ना, देसी वेल्डर नहीं है, सारे प्रॉपर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटराइज है, प्रोग्रामिंग करके मशीनें हम बनाते हैं, वैसे देसी मशीनें नहीं बनाते। उसको हमने कॉपी किया, बनाया चीज़, अब वही चीज़ 2.5 लाख में बेहतरीन तैयार हुई है, बेहतरीन वर्किंग है, बेहतरीन उसकी फिनिशिंग है, कमाल उसकी शाइनिंग है और ज़बरदस्त उसकी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है, हर तरह से उसकी शाइनिंग है। तो ये आपको जितनी भी फाइनल प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, उनके लिए जो मशीनरी रिक्वायर है वो आपको दिखाने लगे हैं। यार हर चीज़ ही हम दे रहे हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी फैक्ट्री उठा के आपके घर पे दे रहा है, आपको घर पे आके बंदा सिखा के जा रहा है। उसके बाद भी कोई मसाइल आ रहा है उसको भी दूर कर रहे हैं, फिर भी आप कारोबार नहीं कर सकते, फिर उसको तो मैं हर हरामी कहूँगा और तो मैं कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, महंगाई के इस पुरफितन दौर के अंदर किसी एक नौकरी से सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्यों ना पार्ट टाइम कोई छोटा सा कारोबार कर लिया जाए, या 25-30 साल जॉब करने के बाद फिर हमारे माइंड में आता है कि क्यों ना हम अपना कोई कारोबार करें। लेकिन उस वक्त कारोबार की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या क्योंकि हम 25-30 साल जॉब करके हमारा एक माइंड सेट हो चुका होता है, तो हम ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जहां पे हम अपना लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने वाले हैं जिसने हज़ारों घरों में छोटियां फैक्ट्रियां लगा के दी हैं और हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया है। ये रोज़गार कैसे शुरू होता है, फैक्ट्री कैसे लगती है, कितने में लगती है, कितना महाना कमाया जा सकता है, ये सारे डिटेल हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि छोटी इंडस्ट्री, छोटा कारोबार, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले हमने लाहौर से ही इसका आगाज़ किया था। एक छोटे से कमरे के अंदर, बरामदे के अंदर किराए पे वो हमने जगह ली थी और सबसे पहले एलईडी बल्ब का हमने स्टार्ट किया था कि ये हम लोगों को बनाना सिखाएंगे। एक न्यू कॉन्सेप्ट था, नई चीज़ थी कि लोगों को सिखाना है, जिसका आज से पहले ना कोई ट्रेंड था ना ही कोई आइडिया था। तो एक लोग आया, दो आए, तीन आए, करते करते फिर हमने फेसबुक पे वो वीडियोस डालना शुरू कर दी। हमारे जो ऑनर है मामू मेरे, बेसिकली रिजवान फैक्ट्री वाला, तो हमने मिलके ही ये स्टार्ट किया था। तो फिर फेसबुक पे एक बंदे ने वीडियो देखी, उसने रब्ता किया, मैं भी सीखना चाहता हूँ। इसी तरह फिर 2 बंदों ने किया, वो भी कहते हैं मैं भी सीखना चाहता हूँ। एक आए, 2 आए, करते करते फिर हम प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए और ऐसे ऐसे ये सिस्टम बढ़ता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स, जी हाँ, तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की हम फैक्ट्री लगाना सिखाते हैं, जो कि आज से 3.5 से 4 साल पहले सिर्फ एक छोटे से बरामदे से, एक छोटे से कमरे से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे नेटवर्क है और आपने पूरा ऑफिस भी विज़िट किया है, लोगों की इन आउट है, रेगुलर लोग आ रहे हैं, कारोबार सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
20,000 से ज़्यादा लोगों को इंडस्ट्रियाँ लगवाना सिखा चुके हैं, जो कि कामयाबी से अपना कारोबार चला रहे हैं। कैसे सोचा कि छोटे कारोबार किए जा सकते हैं या ये लोगों को ये सिखाया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, यार मैंने अपना करना है सिर्फ। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर एक घर में दो सगे भाई हैं और एक का कोई बहुत अच्छा रोज़गार है और एक कोई बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हो बेरोज़गार है, उसके पास कोई अच्छा काम नहीं है। अगर वो अपने बड़े भाई से मशवरा करते हैं ना कि यार आपका बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप मुझे कोई मशवरा दें या अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाएं, आप क्या काम करते हैं, ऐसी कौन सी सोने की चिड़िया आपके हाथ लगी है कि आप इतना काम कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। लेकिन यकीन जानो, सगा भाई भी अपने भाई को अपनी फैक्ट्री विज़िट नहीं करवाता, अपने काम के सीक्रेट्स नहीं बताता। आप यकीन जानो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने वो सीक्रेट्स बताना शुरू कर दिए हैं कि भाईजान ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ कैसे बनती है, प्रैक्टिकली आप चीज़ को बना कैसे सकते हैं, उसकी फार्मूलेशन क्या है, उसके लिए मशीनरी क्या चाहिए, पैकिंग क्या चाहिए। हमने मुकम्मल इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है। हमारा आप पूरा स्टाफ देखेंगे, सारा वेल एजुकेटेड है। मैं खुद इस टाइम केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद फार्मूलेशंस पे काम करता हूँ। रिजवान फैक्ट्री वाला, इन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ केमिस्ट्री में। मुकम्मल हम अपनी स्टडी के मुताबिक चीज़ों पर रिसर्च करके एक पूरा पैटर्न खुद से बनाते हैं, पूरा उसका एक्सपीरियंस करते हैं, फिर ये चीज़ें लेके आएँ। इन शॉर्ट ये बताऊं कि हमने वो सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू कर दिया है जो कि आज से पहले लोग कभी बताने का सोचते भी नहीं थे। कि भाई अगर आपकी अपनी करियाने की दुकान है ना, आप किसी के पास जाते हैं कि यार मैंने आपके सामने ही करियाने की दुकान लगानी, मुझे कोई मशवरा तो दें। यकीन जानो, मेरी बात लिख लो, मशवरा दूर की बात है, शायद वो आपसे सलाम भी ना ले। ये हकीकत है। हमें यूँ आप ये कह सकते हैं कि हमने वो मशवरा देने शुरू कर दिया है। पहले हम आइडिया देते थे, मशवरा देते थे, लेकिन हमने एक्चुअल में स्टार्ट ही प्रैक्टिकल से किया था कि भाईजान ये पेंसिल है, ये कैसे बनती है, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितने में तैयार होगी, कितने में सेल करेंगे, कितने में मार्केट में बेचेंगे। जब पूरा प्लान आपको दे दिया, हर चीज़ आपके घर बैठे आपको पहुँचा दिया है, फिर भी अगर कोई लोग कारोबार नहीं कर सकते हैं ना, तो वो उनकी अपनी नाअहली है और उनकी कोताही है कि यार सारा आइडिया दे दिया है, समझा दिया, हर चीज़ लाइव आपके सामने बन रही है, कॉस्टिंग निकल गया है, प्रॉफिट रेशो तक समझ आ गई है, कोई सवाल बाकी ही नहीं रहता। उसके बाद लोग कामयाबी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने से मिनिमम शुरू किया जा सकता है और कितना महाना कमाया जा सकता करने से तो आप कहें ना तो 5,000 से भी हम फैक्ट्री लगवा के दे रहे हैं। 1,000 रुपये भी अगर आप लेके आते हैं तो हम कोई ना कोई आपको छोटा सा कारोबार करवा के देते हैं। आप यकीन जाने, ऐसे ऐसे भी लोग हमारे पास हैं जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था। वल्लाह मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं, उन लोगों को भी काम करवा के दिया है। आपने ऑफिस विजिट किया, लाखों की मशीनें पड़ी है, 50-50 लाख की पड़ी है, 10 लाख की, 5 लाख की, 1.5 लाख की, हर तरह की मशीनरी पड़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, लेकिन वीडियो देखने के बाद उनको एक सहारा हुआ, या जो भी ये एक रब तवक्कल बात थी कि वो आए हैं, उन्हें यह था कि यार कुछ ना कुछ सीख लेंगे। उन लोगों को भी हमने कैसे काम शुरू करवा के दिया है। जिनको काम करवा के दिया हुआ था उनसे बनी बनाई प्रोडक्ट उठाई है। भाई 1,000 रुपये में या आप छोटा सा बोतल उठाओ, जूस उठाओ, या कोई भी वॉशिंग बोतल उठाओ, मार्केट में बेच के आओ। 1,000 का लिया, 1200 का तो बेचोगे, 200 तो प्रॉफिट हुआ है, उससे और माल ले लो। मतलब उन लोगों को भी काम करवा के दिया। इसका ये मतलब है कि आपके पास कम से कम जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट है, हमारा स्लोगन ही यही है कि 10,000 से 10 लाख के अंदर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपकी 10 लाख से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट है तब भी हम प्रॉपर आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कारोबार करवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है। आपके पास 1,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, या कुछ भी नहीं है, तो आप कम से कम सिर्फ आके यहाँ पे देख लो। उसकी भी कोई फ़ीस नहीं है। आके लाइव संडे वाले दिन आके बैठ के सिर्फ देखो कि असल में हो क्या रहा है। जब लाइव आपके सामने आपने कुछ चीज़ों की वीडियोस देखी है, आज वही चीज़ लाइव आपके सामने बन रही होगी। लाइव आपने पैकिंग देख लिया, मटेरियल देख लिया, उसका इस्तेमाल देख लिया, लोगों की इन आउट देख लिया, मार्केटिंग स्टाइल समझ लिया। आप कुछ भी नहीं लेके जाओगे ना यहाँ से, एक बिज़नेस माइंड सेट ज़रूर लेके जाओगे कि या अगर आपसे कोई और बंदा भी मशवरा लेता है कारोबार करना है, आप यकीन जानो, आप अगर कारोबार नहीं भी करते किसी भी वजूहात की वजह से, आप एक दफ़ा किसी को मशवरा ज़रूर देंगे, यार उधर कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ अपने लिए आपने टाइम निकालना है, एक दफ़ा उधर जाके विज़िट ज़रूर करो, उधर होता क्या है। यानी कि बेसिकली ये है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने बिजनेस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही यही है कि अगर आपका माइंड सेट है,
अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास मोस्टली जो है ना, जब हमने स्टार्ट किया था हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि जब इतनी सी जगह ली थी, रेंट पे ली थी, एक बरामदा लिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और कमरा रेंट पे लिया, फिर करते करते आज वो बिल्डिंग हमने परचेज़ कर लिया है और एट अ टाइम 8-10 बिल्डिंग्स के अंदर ये प्रॉपर सिस्टम चलाया हुआ है। लाहौर से शुरू किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पूरे बड़े बड़े शहरों में हमारा नेटवर्क है। वो इन्हीं बरकतों की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से और इसी अल्हम्दुलिल्लाह पीरियड के मुताबिक लोग काम कर रहे हैं और कामयाबी से कर रहे हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमने एक कमरे से शुरू किया था, ठीक है, फिर बिल्डिंग खरीदी है। ये बिज़नेस शुरू करने से पहले आप क्या करते थे और आज महाना कमा कितना रहे हैं? ये तो चलें, आपने पूछ लिया है, आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो ऐसे था कि जैसे आपको बताया कि हमारी इस कंपनी के ऑनर रिजवान फैक्ट्री वाला, जो कि मेरे मामू लगते हैं, मैं उनका भांजा लगता हूँ। तो मैं तो गांव में होता था, तो फिर जैसे उनका भी 2.5 से 3 साल पहले हमारा किसी का भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आप पीछे चले जाओ, स्टार्ट हमने किया था 7-8 साल की हमारी स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि मैं भी जब लाहौर आया था बेसिकली नौकरियां ही करने आया था। एफएससी करके गांव से उधर से आया था। तो इधर आने के बाद मैंने, मेरे कज़न ने, हमने इधर ये एलडीए साथ है, इधर हमने जो है मज़दूरियाँ वगैरह हम ढूंढने गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के नंबर लेके आए थे। उस टाइम कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम ये था कि उस टाइम पूरे लाहौर के अंदर ना डील लगी हुई थी 100 रुपये का पिज़्ज़ा। 2016 या 17 की आई थिंक बात है। तो उस वक्त तो क्योंकि गांव से आए थे, नए नए डरे सहमे थे, मतलब इतना डर था कि दुकान पे अगर किसी करियाने की दुकान पे कोई चीज़ परचेज़ भी करने जाते ना, यकीन जानो आवाज़ नहीं निकलती थी। डर लगता था, पता नहीं शायद उर्दू में कैसे बोलते हैं, मतलब इतना डर था। उसके बाद ये हकीकत स्टोरी है, डोमिनोज़ की ब्रांच होती थी यूसीपी के साथ, जो है ना शौकत खानम के साथ, उधर मुझे जॉब मिल गई थी। फिर पूरे पाकिस्तान, जो अपने लाहौर के अंदर जो है मैंने अपना पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ की है, इधर घर घर के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आज जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ करके आते थे। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा भी, वो तो अल्लाह पाक का करम है, कभी किसी को उठा के कहाँ पे मतलब बिठा दे, उसकी करम नवाजी है। छोटा सा कीपैड मोबाइल होता था। अब आपको पता है कि ऑनलाइन डिलीवरी में थे वो लोकेशन वगैरह मामलात होते, उस वक्त लोकेशन का पता ही नहीं था क्या होता था, एक अलग सा डर था। वट एवर, इन शॉर्ट ये है कि ये मतलब हमने सारे ही काम किए हैं, मज़दूरियाँ भी की हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरियाँ की है, और आज भी मैं जब भी वहाँ से मेरा गुज़र होता है ना, अपनी गाड़ी में भी वहाँ से गुज़रते हैं ना, मेरे साथ मेरे फैमिली वाले हों, दोस्त वाले, कोई भी होना, मैं उस जगह 1 मिनट के लिए लाजमी रुकता हूँ। सबको कहता हूँ, मैं अगर खुद भी भूल जाऊँ ना, मैं एक दफ़ा खुद वहाँ खड़े होकर थोड़ा सा मुहासबा ज़रूर करता हूँ कि यार ये वो जगह थी, यहाँ पे रोड पे बैठ के इस तरह मेन्यू लेके कहते थे जी जी आ जाएं, एक वेटरों वाला काम, इतना से जितना ये टेबल है, इतना बड़ा ओवन होता था, सारा दिन गर्मियों में, और मतलब बहुत मुश्किल टफ़ टाइम था, लेकिन करना पड़ता है। ये आपको बताने का मकसद ये नहीं कि कोई अपनी तारीफ़ है, आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये एक मोटिवेशन होनी चाहिए। आप भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कारोबार कभी भी खीर की प्लेट नहीं है, लेकिन यकीन जानो नौकरी से तजर्बा आता है, बहुत तजर्बा आता है। मैंने डिलीवरियाँ की है, तो मैं बड़े बड़े अफसरों के घर में भी लेकर जाता था, बहुत अच्छा बिहेव करते थे। ऐसे ऐसे भी लोग थे, जब पिज़्ज़ा लेके जाता था वो मुंह पे फेंक के मारते थे कि ये तो ख़राब हो गया, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मतलब हर तरह के लोग, मतलब ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है। वहाँ से हमने बड़ा कुछ सीखा है, मार्केटिंग स्टाइल सीखा है, लोगों को डीलिंग करने का तरीका सीखा है, बोलना सीखा है, कॉन्फिडेंस आया है। तो इस तरह के बहुत से काम, और ये छोटे मोटे, फिर ये होम ट्यूशन्स वाला, और ये सारे काम छोटे मोटे करते रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपना छोटा सा शुरू किया काम, कुछ लोगों को सिखाया। मेरे अपने घर वाले भी ये कहते थे, किन चक्रों में पड़ गए जब ये काम शुरू किया। वो कहते हैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर लो, 30-35 हज़ार उधर से काम आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन मामू के साथ लगे हुए थे, और हमें बस एक उनके साथ बचपन से ही लगाव था, क्योंकि मेरे माँ बाप से ज़्यादा तरबियत मामू ने की है, रिजवान फैक्ट्री वाला ने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्हीं के फॉलोअप से चल रहे हैं। मतलब मैं एक वर्डिंग में कहूँगा कि अगर आपने प्रैक्टिकली लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है, वो आप रिजवान फैक्ट्री वाला जब उनकी सोबत में बैठेंगे, यकीन जानो आप सीख लेते हैं। वो शख्सियत ही कुछ और है। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों के ऊपर अल्लाह का ना ख़ास करम होता है। अगर आप के अंदर वो हैसियत नहीं है, या आप खुद को इतना उस काबिल नहीं समझते, चुप करके उस बंदे के साथ जुड़ जाएं। जब आप उस करम के साए के नीचे आ गए ना, आपके बेड़े पार है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2.5-3-4 साल पहले हमारा भी ये नौकरियाँ करने आए थे, इधर उधर फिरते थे, कोई जानता भी नहीं था, जूस की रेहड़ियाँ लगाई थी, डिलीवरियाँ की थी, ये सारे काम किए थे। और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताने में शर्म महसूस नहीं करता, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने बताया कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ कि यार इस यहाँ पे इधर रोड पे बैठ के मैं ये काम करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, अपना घर है, गाड़ी है, मामला तो सारे सिस्टम है। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है। ये सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन है कि मैं इस उम्र में, इस एज के अंदर ये काम कर सकता हूँ। मैं इस उम्र में, आपको पता है, मैंने बताया कि मोस्टली अब मेरे पास
मास्टर्स के, बीएस के, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वो लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, क्योंकि पता है मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारा तालीमी सिस्टम या जो भी आप जिस तरह से भी लगा लें उस काबिल नहीं है अभी के जो प्रैक्टिकली लोगों को एक आप ये कह सकते हो कि रोज़गार दे सके। मेरी अपनी क्लास के बच्चे भी हैं ना, अगर 30 है ना, 3 या 4 टॉपर होते हैं, उनको नौकरियां मिल जाती, बाकी अपनी फील्ड से हट के काम करते हैं, फील्ड का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। मैं आपके लिए भी ये बता रहा हूँ, चाहे आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं या कोई बेरोज़गार है, आप जस्ट आके विज़िट करें, मीटिंग करें, यकीन जाने अल्लाह पाक रास्ते बनाता है। हमारा हाथ पकड़ के अल्लाह ने इधर बैठाया है ना, तो किसी न किसी वजह से बैठे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे ना, बहुत से इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, डॉक्टर्स को भी सिखाया है, प्रोफेसर्स को भी सिखाया है, स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। ये कोई मैं अपनी तारीफ़ वाली बात नहीं कर बता रहा, आपके कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन बता रहा हूँ कि जब अल्लाह पाक चाहे तो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो आप भी कोई स्टूडेंट हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, छोटे पैमाने पे करना चाहते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या अपना कोई भी कारोबारी मशवरा आपके माइंड में है, तो आप मशवरा आके कर सकते हैं। आपके लिए मुकम्मल एक पूरा प्लान है, पूरा पैटर्न, जो सीक्रेट्स कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ। आप आएँ, विज़िट करें, आपसे मशवरे के 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया जाता। हाँ, अलबत्ता आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, वो ज़ाहिर सी बात है, आपने उसका इन्वेस्ट की आपने करना होता है, और वो आप ख़रीद सकते हैं। सर बात जरा दूसरी तरफ चलेगी, बड़ी लंबी हो गई। मुझे ये बताइएगा, 15,000 लोगों को कारोबार करवाने वाला नौजवान खुद कितना कमा रहा है, ये भी बताइए ज़रा। बस अल्लाह पाक का करम है। अब इसकी एग्जैक्ट कभी जो नहीं, ये नहीं बताना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिगर बताना है। चलें, अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है। कारोबारी बंदा कभी भी है ना, वो मंथली हिसाब कैलकुलेशन करता है, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट की कभी भी नहीं करता। आपको इतना बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस के जो वर्कर हैं, जब मैं खुद इनका मंथली हिसाब करता हूँ ना, मैंने सबका प्रॉफिट रेशियो रखा हुआ है। मेरे वर्कर्स का किसी का 1.5 लाख बनता है, किसी का लाख बनता है, किसी का 2 लाख बन जाता है। छोटे वर्कर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी अपनी बात नहीं कर रहा। उसके बाद कुछ हमने बिज़नेस पार्टनर बनाए हुए हैं, जो सेपरेट मैंने अपनी रॉ मटेरियल की कंपनीज़ बनाई हुई है, उसमें छोटा भाई मैंने अपना पार्टनर बनाया हुआ है। वो मंथली 4-5 लाख तो मेरा छोटा भाई कमाता है। तो कारोबारी बंदा कभी भी इस तरह से अपना एक्चुअल हिसाब नहीं करता कि भैया मुझे 10 लाख बच गया है, ये मेरे नहीं। कारोबार में होता है, आज आपने जो चीज़ सोची है ना, अगर फ़र्ज़ करो मैं आपको ये बिज़नेस की पावर बताता हूँ, आप यूँ बैठे हैं, आपने माइंड बना लिया यार गाड़ी होनी चाहिए, यकीन जानो 1 रुपया भी जेब में ना हो ना, जाके खड़े होंगे, यूँ गाड़ी आ जाती है। कारोबारी या हकीकत, आपको ट्रू स्टोरीज बताओ, आपने जो चीज़ सोच लिया ना वो हो जाती है। उसके लिए ये नहीं करना होता पहले यार ये इधर से जोड़ने पड़ेंगे, वो जोड़ने पड़ेंगे, नहीं, कोई फिगर होता ही नहीं है। बच जाएँ तो एक दिन में 5-5 लाख भी बच जाते हैं, मंथली हिसाब करें 10-10 लाख भी बच जाते हैं। तो कारोबार में ये चीज़ होती है। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जितना एक नौकरी वाला बंदा पूरे महीने 30,000-35,000 के लिए काम करता है, कारोबारी बंदा एक दिन में इस तरह के 5-35 कमाता है। मतलब कोई भी छोटी सी प्रोडक्ट आपने बेची है, उसका प्रॉफिट निकालेंगे 30,000, इधर से बच गया, 4 ऑर्डर बेचे हैं, एक दिन में लाख रुपए बच जाता है। इससे आपको आइडिया हो जाता है। बाकी एग्जैक्ट कभी भी कोई फिगर हम काउंट ही नहीं करते, इधर से इन्वेस्टमेंट आती है, प्रॉफिट आया, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कारोबारी लाइफ स्टार्टिंग में स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ती है, हर्डल्स ज़रूर आते हैं। हमारा कोई जद्दी पुश्ती कारोबार नहीं था, मेरे कोई बाप दादा का काम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया, कोशिश की, उसी सिलसिले में लगे रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने। ये नाज़रीन ने बिल्कुल सही कहा है कि कारोबार के अंदर जो ना पैसे की सर्कुलेशन होती है, तो प्रॉफिट का जो एग्जैक्ट आइडिया है ना वो कभी भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिनके वर्कर जो है ना लाख 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, वो बंदा खुद कितना कमा रहा होगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे मैंने स्टार्ट में पूछा था कि ये बिज़नेस कितने से शुरू किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर है जब बंदा नया किसी बिज़नेस में आता है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, चाहे उसने 50 की है, 10 की है, लाख की है, 2 लाख की है, नुकसान का खदशा रहता है। तो नुकसान की जो रेशो है वो कितनी होती है और कितना नुकसान का होता है कि यार इतना नुकसान हो सकता है मेरा। बिल्कुल। अच्छा, कारोबार कोई भी है ना, उसमें सबसे पहले जो है ना, आपने उसकी कारोबार की जो ना वो सिलेक्शन देखनी होती है। इसके ऊपर आप मेरे यूट्यूब पे देखेंगे या हमारे ऑफिस को विज़िट करेंगे ना, सेमिनार्स को, हम पूरा, आप ये कह सकते हो कि जो है ना किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, एक टोटल देसी फार्मूला देते हैं कि यार इसको फॉलो करो ना, मट्टी भी बेच दोगे। यकीन मानो लोगों ने बेची है। मतलब आपका इस सवाल का जवाब, सबसे पहले ये सवाल डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे, उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर, एरिया सिलेक्शन, यानी कि आपने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट की है, किस एरिया में सेल करनी है। असल तो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट नुकसान मैटर करता है ना। लेट्स सपोज आप बेकरी का काम करते हैं, बेकरी का आज आपने एक नया काम, नई जगह पे, नई इन्वेस्टमेंट 5 लाख 10 लाख से कर लिया,
आपको कोई जानता नहीं है, नए शहर में नई जगह पे अनजान जगह पे आपने काम शुरू कर लिया। बेकरी का ये होता है कि आपने आज जो प्रोडक्ट बनाई है अगर शाम तक वो सेल होगी तो ठीक है, नहीं तो वो ख़राब है शाम तक, तो वो तो ऑटोमेटिकली लॉस है। लेकिन अगर आप हमसे कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारी फैक्ट्री से हमारी कंपनी से अटैच होकर कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आप यकीन जाने हमने प्रोडक्ट ही वो सिलेक्ट किए हैं जिनकी कम से कम 2.5 साल 3 साल जिनकी कम से कम एक्सपायरी है। अगर फूड कैटेगरी में जाए कम से कम 6 महीने 1 साल की एक्सपायरी है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड ही वो एक्सपायरी पे करता है। असल तो ये होता है ना, लोग मार्केटिंग की वजह से थोड़ा सा परेशान होते हैं, यार आज सेल नहीं हो तो सर पकड़ के बैठ गए, भाई सेल नहीं हुई कल सेल हो जाएगी, लेकिन कम से कम प्रोडक्ट ख़राब तो नहीं हुई। ख़राब होगी तो आपका लॉस वही होता है ना। अगर बेचना तो ये होता है कि अगर हम मार्केटिंग का जो मैं खुद प्लान लोगों को समझाता हूँ पढ़ाता हूँ, उसके अंदर पहले 5 हफ्ते मैं लोगों को सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो जलील करता हूँ। जलील करने से क्या मुराद है, मैं एक पूरा प्लान देता हूँ कि आप पहले हफ्ते इतनी दुकानदारों के पास जाएंगे, दूसरे हफ्ते ऐसे जाएंगे, तीसरे हफ्ते ये जाएंगे, पहले हफ्ते ये बात करेंगे, दूसरे हफ्ते दुकानदार का ये रिस्पांस होगा, तीसरे हफ्ते ये होगा, 5वें हफ्ते कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल शुरू होगी। मतलब एक पूरा प्लान देते हैं। कोई जादुई बातें या कोई मूवीज़ वाली बातें नहीं करते कि भाईजान आप ये चीज़ बेच के दिखाओ तो आप कारोबारी बन जाओगे। ऐसे कारोबारी कोई भी नहीं बनता। इसमें ऐसा कभी भी नहीं होगा आप दुकानदार के जाके बात करो और दुकानदार आपकी 4 बातों से इंप्रेस हो जाए, कहे भाई मुझे सारा माल दे दो। ऐसा मूवीज़ में अच्छा लगता है, फिल्म में अच्छा लगता है, इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। रियलिटी में थोड़ी सी जलालत भी होती है, रियलिटी में थोड़ी सी शर्म को साइड पे भी रखना पड़ता है, स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। ये जो होता है ना सरिया होते गर्दन में, थोड़ा सा निकालना पड़ता है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते एक दफ़ा खुद डोर टू डोर जाना पड़ता है ऑनर को। जब आप खुद गए, जब आपने कारोबार शुरू किया, आपने एसी लगाया, कुर्सी लगा के यूँ बैठ के भाई फैक्ट्री चल जाएगी, 4 दिन में फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं। एक दफ़ा खुद निकलना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके बाद चल जाता है। तो आपको नुकसान की ये बता दो तो हमने प्रोडक्ट ही वो सिलेक्ट किया जिसमें नुकसान के तकरीबन 10% चांसेस हो। मतलब 50% तो प्रॉफिट है और मैं प्रूव कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाएंगे ना, मैंने वीडियो ऐसी नहीं बनाई भाई ये चीज़ बना ली यार बहुत अच्छी, नहीं। मैं अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ों पे काम कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। क्यों? मेरे पास उसकी कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही। जब मैं कॉस्ट मैनेज कर लूँगा, अब मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे पाकिस्तानी लोग उस प्रोडक्ट को बनाने के काबिल हो जाएंगे और वो बना सकते, तब हम वीडियो बनाते हैं। तो नुकसान के चांसेस कम से कम 10% होते हैं, और 10% भी वो लोग करते हैं जिनकी एज मेरी जितनी होती है। अब्बे ने पैसा लगाया होता है भाई ये काम कर ले, और वो कहते हैं साढ़े कोल बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, साढ़े कोल किसी की गल्ला नहीं सुनिया जाती, तो वो लोग नुकसान करते हैं। अदरवाइज़ आप खुद बताओ नुकसान किस बेस पे होता है। अगर वो चीज़ बनानी नहीं आती, बनाना हम सिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का मसला होगा वो हम दे रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं। आपकी फार्मोलेशन सेट नहीं हो रही, हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। चीज़ को सेल करने के बाद पूरी कंप्लेन सेल की टीम है, मैं उसको सैलरी पे करता हूँ। आप कंप्लेन सेल पे कॉल करें, रब्ता करें, वो टीम आपकी कंप्लेन दूर करवा के शाम को मेरे से साइन लेके जाती है कि भाई ये कंप्लेन दूर करती है। मार्केटिंग का मसला आ रहा है, मैं आपको बेचना सिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। भाईजान फिर नुकसान कहाँ पे आता है? सोचने वाली बात है। नुकसान की कोई ना कोई वजूहत है। नुकसान सिंपल वर्डिंग में कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे, अगर हड हरामी करते हैं तब नुकसान होता है। अदरवाइज़ अगर आप हमसे कोई कारोबार शुरू करते हैं, यकीन जानो आपका नुकसान नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। यार हर चीज़ ही हम दे रहे हैं। एक पूरा प्लेटफॉर्म, पूरी फैक्ट्री उठा के आपके घर पे दे रहा है, आपको घर पे आके बंदा सिखा के जा रहा है, उसके बाद भी कोई मसाइल आ रहा है उसको भी दूर कर रहे हैं, फिर भी आप कारोबार नहीं कर सकते, फिर उसको तो मैं हर हरामी कहूँगा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सही कहा इन्होंने। नाज़रीन एक बात है, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया था कि मार्केटिंग जो होती है ना, असल पावर कारोबार की वही होती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि अब अगर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लेके, तो आज दुकानदार आपको इनकार करेगा, आप दोबारा जा रहे हैं, कल को थोड़ा सा होगा यार बंदा रेगुलर काम करने वाला, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा वो आपसे माल लाजमी ख़रीदेगा, चाहे वो 1 ख़रीदे, 2 ख़रीदे, 4 ख़रीदे, लाजमी ख़रीदेगा। उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट की पावर होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आपको काम करने से, बिज़नेस करने से या ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा भैया मुझे बताइएगा कि आजकल ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा है। वहाँ से लोग इंडस्ट्री जो है ना मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं। उनकी इंडस्ट्री मशीनरी में और हमारी मशीनरी में क्या डिफरेंट है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इस सवाल का असल जो है ना पॉइंट ये बनता है कि हर बंदा चाइना की तरफ नहीं जा रहा। मतलब ये है कि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं ना, इंडस्ट्रियल साइड पे जा रहे हैं और जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो लोग चाइना का सोचते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो तो चाइना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे माइंड में चाइना तो ये है ना कि भाई चाइना की चीज़ ले लेंगे, सस्ती ले लेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल साइड पे जाएँ तो चाइना की मशीनरी बहुत पावरफुल मशीनरी है, बहुत हैवी मशीनरी है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब हमने ये स्टार्ट किया था, साबुन बनाने के लिए एक प्लाउडर मशीन होती है, जो लोग प्लाउडर से फेमिलियर हैं
प्लॉडर मशीन चाइना से हमने 28 लाख रुपए का इंपोर्ट किया था, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि साबुन, बस देखा था, ये नहीं पता कैसे बनता है, बस माइंड में ये होता है शायद करोड़ों की मशीनरी है, ये वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो चला रहे हैं। 28 लाख रुपए का वो प्लॉडर इंपोर्ट किया हमने, अपने इंजीनियर्स को लगा के, हमारे कोई भी मशीन है देसी वेल्डर नहीं है, सारे प्रॉपर इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटराइज है, प्रोग्रामिंग करके मशीनें हम बनाते हैं, वैसे देसी मशीनें नहीं बनाते। उसको हमने कॉपी किया, बनाया चीज़ें, अब वही चीज़ 2.5 लाख में बेहतरीन तैयार हुई है, बेहतरीन वर्किंग है, बेहतरीन उसकी फिनिशिंग है, कमाल उसकी शाइनिंग है, और ज़बरदस्त उसकी मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी भी है, हर तरह से उसकी शाइनिंग है। यानी कि अब मैंने कहा कि वो लोग जाते हैं जिनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज़ जब आपको इतना मैंने बता दिया कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी चीज़ें जो आपकी नीड है वो सारी चीज़ें हम खुद बना रहे हैं। हमारी कंपनी तकरीबन 90% जो चीज़ें चाइना बना रहा है वही चीज़ें बेस्ट क्वालिटी में मेड इन पाकिस्तान हम लेके आ गए हैं। वो बस ये कह सकते हैं ना, कुछ लोगों के माइंड में ये बना होता है कि ब्रांड ब्रांड ब्रांड, आज के दौर में ब्रांड ब्रांड अब वो ख़त्म हो गया है। अब तो लोग मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, पहले नहीं थी वैल्यू। आप वीडियो देखने वाले के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, और आपको मैं ये एडवाइस भी करता हूँ, अगर आपके माइंड में लोगों के, मेरे पास अक्सर मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग कुछ लोग नेगेटिव कमेंट पता क्या करते हैं, वो लोग करते हैं जो नौकरी वाले होते हैं, जिन्होंने कारोबार का सोचा ही नहीं होता। अब मैं आपको सिंपल वर्डिंग में कहूँ ना कि भाई ये कारोबार 1.5 लाख से शुरू करें, मंथली 5 लाख कमाए, वक्ती तौर पे आपको भी ये लगता है मजाक कर रहा है यार, ये तो अपना चूरन बेच रहा है। और कुछ लोग, अब कारोबारी बात जब इस चीज़ में आता है, आप एक ना रेडी वाले का मुहासबा कर लें, उससे पूछो भाई दिन का कितना कमाता है, वो कहेगा मैं 8,000 5,000 कमाता हूँ, 30 से मल्टीप्लाई करो, 1.5-2 लाख से कम नहीं बनते। वहाँ आप अपना सर पकड़ के बैठ जाओ कि यार एक रेडी वाला 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो शाम भाई ये चीज़ें जब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? सिर्फ वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी कारोबार का सोचा ही नहीं होता, और जो ना कभी कर सकते हैं। क्यों? मैंने बताया, मैं प्रूव कर सकता हूँ यार, लोग कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं कि चाइना वगैरह की तरफ लोग तब जाते हैं जब वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, अदरवाइज़ सारी चीज़ें, सारी क्वालिटी, ये चीज़ें एक ही कंपनी, वन विंडो ऑपरेशन है। हम सारी चीज़ें आपको, रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, सेल्स एंड मार्केटिंग, हर चीज़ जब एक कंपनी आपको दे रही है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी, आपने अपनी तसल्ली करनी है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, कोई कुछ नहीं है। आप आओ, नॉर्मल डेज़ में विज़िट करो, संडे वाले दिन आओ, मशीनरी को देखो, चलाओ, देखो, समझ आती है, आप करो। जब एक पूरी प्रैक्टिकली चीज़ ही आपके सामने बन गई है, मैं आपको इमेजिनरी बातें करूँ ना तो अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं यार मैं ये कर दूंगा, वो बन जाएगा, ये मशीन ऐसे काम करेगी। नहीं, पहले भाई 1 रुपया नहीं ले जाता, आओ, देखो, समझो, समझ आती है तो कारोबार करो। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है, मेरा ख्याल है कोई सवाल ऐसा रह नहीं गया जो मैंने इनसे नहीं किया है। तमाम डिटेल जो है आपके सामने आ गई है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी कारोबार कर सकते हैं, और बड़ी जितना भी आप करना चाहे कर सकते हैं। इनका नंबर, इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अभी बाहर जाएंगे, जो इनकी मशीनरी वगैरह पड़ी है, कैसे तैयार होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये आपको जितनी भी फाइनल प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, उनके लिए जो मशीनरी रिक्वायर है वो आपको दिखाने लगे हैं। ये डबल जैकेट जूस प्लांट है, जिसके अंदर आपका तमाम तरह का जूस तैयार होता है। बोतल वाला जूस है, डब्बे वाला जूस है, आइस कैंडी जूस है, ट्रांसपेरेंट पाउचेस के साथ है, ये प्रिंटेड पाउच के अंदर। या आपने अक्सर देखी होगी 5 वाली 10 वाली जो जेली होती है, उसके लिए ये एक मशीनरी चाहिए जिसके अंदर मुकम्मल आपकी पूरी फार्मूलेशन तैयार हो जाती है। उसके बाद इसकी पैकिंग मटेरियल मशीनरी अलग होती है। ये जी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है यूनिट है, यह वाशिंग पाउडर है। वाशिंग पाउडर बनाने के लिए जो मशीनरी ज़रूरत होती है, या साबुन बनाने के लिए ये मिक्सर है जिसके अंदर केमिकल्स की अच्छी तरह मिक्सिंग होती है। चाहे आप वाशिंग पाउडर बना रहे हैं या साबुन बना रहे हैं, इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग होने के बाद वाशिंग पाउडर को, एक्चुअल उस पाउडर को जो वाशिंग पाउडर बनाता है वो ये मशीन है, ये ग्रेडर मशीन है। इसके अंदर वो पाउडर डाल देते हैं और अच्छी तरह छानना सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, और मुकम्मल उसको दाने दाने को अलग करके खुश करके यहाँ से निकाल देता है। ये मुकम्मल वाशिंग पाउडर का यूनिट है। इसके लिए पैकिंग मशीनरी या पैकिंग मटेरियल अलग से होता है। ये जी हमारा सिंगल जैकेट लिक्विड मिक्सर है, जिसके अंदर आपकी जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है, डिश वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, फिनाइल, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, स्वीप, नील, ब्लीच, ये सारी चीज़ें सिर्फ इस एक मशीन के अंदर तैयार हो जाती हैं जी। ये नेक्स्ट यूनिट की तरफ आते हैं जी। ये जी कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है। इस मशीन के अंदर बादाम, अखरोट, नारियल, जैतून, कितनी भी तरह के कोई भी सीड्स हैं, उनका प्रॉपर आप ऑयल अच्छी तरह निकाल सकते हैं इस मशीनरी के अंदर। ये भी एक छोटा प्लांट आ गया, क्योंकि हमारे पास ये डिस्प्ले सेंटर है। ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स वगैरह है, कोई 30 लीटर का है, कोई 40 लीटर का, कोई 100 लीटर का है, हम ऑर्डर्स पे तैयार करते हैं जी।
ये जी आ गया जी वॉशिंग पाउडर। अगर कोई मैनुअली वॉशिंग पाउडर बनाना चाहते हैं और छोटे पैमाने पे जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो कम पैसों से अपना वॉशिंग पाउडर का काम शुरू कर सकता है। इसके अंदर प्रॉपर मिक्सिंग कर सकता है, यानी कि जैसे आपको बताया है कि अगर किसी के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो ऑटो मशीनरी ले ले, कम इन्वेस्टमेंट है तो वो मैनुअल शुरू कर सकता है। यह जी चॉकलेट मशीन है, चॉकलेट बनाने के लिए मुकम्मल पूरा यूनिट है, इसके अंदर चॉकलेट मशीन तैयार हो जाती है। उसके बाद ये अभी एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सोप, ट्रांसपेरेंट सोप बेस या ऑर्गेनिक सोप, नीम सोप, हनी सोप, एलोवेरा सोप, उसके लिए मुकम्मल पूरा यूनिट है। अभी तक इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, पहली मर्तबा हमने ये तैयार किया है कि मुकम्मल इसके अंदर ऑर्गेनिक सोप आप तैयार कर सकते हैं। यानी कि आपने मुकम्मल पूरा यूनिट आपने विजिट कर लिया है, ऑफिस आपको बता दिया है, एड्रेस में फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। शेरशाह कॉलोनी, बिल्डिंग नंबर 6C ब्लॉक, मॉडल बाजार के साथ है, बड़े ग्राउंड के पास है। शेरशाह कॉलोनी, रायवन रोड, लाहौर में हमारा ऑफिस है। टीम के नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे, आप नॉर्मल डेज में भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी कारोबारी आइडिया चाहिए, कोई भी कारोबारी मशवरा चाहिए, कोई भी कारोबारी आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं या प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं, नॉर्मल डेज में भी आप मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनती है, मशीनरी विजिट करना चाहते हैं, तो संडे वाले दिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेमिनार होता है। पूरे पाकिस्तान से लोग उस सेमिनार को ज्वाइन करते हैं। उस सेमिनार के अंदर ये प्रैक्टिकली प्रोडक्ट बनाना सिखाई जाती हैं और उनको मार्केट में बेचना कैसे है उसका भी मुकम्मल प्लान दिया जाता है। तो यही हमारा बिजनेस का थीम था और आइडिया था कि अगर आप कोई भी कम पैसों से अपना कोई कारोबार ढूंढ रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।